Today is 20th October and we are covering the Hindu newspaper. In that, the first news with respect to Supreme Court verdict, and we have already started the initiative called the news that we can use. So इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर के जो कुछ न्यूज़ है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं न्यूज़पेपर की, उसको हम जीएस ऑप्शनल और ऐसे के टॉपिक्स को या फिर सिलेबस को कहाँ लिंक कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं और वो उस न्यूज़ को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो पहली न्यूज़ है तो वो है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है टू एग्जामिन पेगासस एलिगेशंस के रिगार्डिंग। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते हो कि बोलोगे नेशनल सिक्योरिटी है और नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आपको लोगों की राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करोगे। तो वही बोला है, स्ट्रेसिंग दैट द पावर ऑफ द स्टेट टू स्नूप इनटू द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इनटू द सैक्रेड प्राइवेट स्पेस ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस या फिर कुछ कंडीशंस डालनी पड़ेगी, तब जाके आप कर सकते हो। तो इसके बारे में कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमिटी बिठाई, एक्सपर्ट कमिटी, टेक्निकल कमिटी, एक्सपर्ट टेक्निकल कमिटी। और किस लिए? टू एग्जामिन एलिगेशंस दैट द सेंटर यूज्ड इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस टू स्पाई ऑन सिटीजन्स। तो कुछ एलिगेंस किए हैं अपोजिशन ने या फिर बाकी लोगों ने कि गवर्नमेंट ने जो है इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस नाम का, तो उसका यूज किया है लोगों के ऊपर स्पाई करने के लिए। तो उस एलिगेशंस को एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट टेक्निकल कमिटी का गठन किया है। राइट, एक प्रीलिम्स के लिए एक छोटी सी बात कि ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ सकते पेगासस रिसेंटली इन द न्यूज इज, तो बस याद रखना है इट इज इजरायली सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू स्पाई। राइट, तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस बिकॉज सच कोर्स ऑफ एक्शन वुड वायलेट शटल जुडिशियल प्रिंसिपल अगेंस्ट द बायस। और वो प्रिंसिपल क्या है? दैट द जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन। तो ये सेम वर्डिक्ट एक बार अप्लाई किया था दिशा एनकाउंटर केस में, जो हैदराबाद में जो रेप किए वाले जो क्रिमिनल्स थे उनके बारे में जो दिशा में एनकाउंटर किया था, तो वहां पे भी ये सेम किया था कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो आप ये चीज को बहुत जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हो या फिर आप इथिक्स में केस स्टडी लिख रहे हो और आपको कुछ जस्टिफाई करना है कि ये फेक एनकाउंटर नहीं करने चाहिए, तो आपको अगर वहां पे सब्सटेंशिएट करना है कि ये फेक एनकाउंटर क्यों नहीं करने चाहिए, तो आप डायरेक्टली ये कोट कर सकते हो, सच कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ फेक एनकाउंटर्स would violate the settled judicial principle against bias that the justice must not also be done but also be seen to be done। तो प्लीज नोट इट, ये इसको नोट करके रखो और इसको आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली, उसने एक वर्ड का यूज किया, ऑरवेलियन कंसर्न्स। तो ऑरवेलियन कंसर्न्स बेसिकली क्या है कि जॉर्ज ऑरवेलियन का जो 1984 का एक बुक था, उसमें जॉर्ज ऑरवेलियन ने क्या रेफर किया था कि ऑरवेलियन मतलब क्या था? डिस्टोपियन टोटलिटेरियन स्टेट विच इज डिस्ट्रक्टिव टू द वेलफेयर ऑफ फ्री एंड ओपन सोसाइटी। तो बेसिकली ये निगेटिव एक टर्म है ऑरवेलियन कंसर्न्स। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ऐसे में यूज कर सकते हो, इथिक्स में यूज कर सकते हो। राइट, तो जस्ट ये याद रखना कि जब भी गवर्नमेंट लोगों के प्राइवेट स्पेस में या फिर लोगों के फ्रीडम को या फिर जो यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोसाइटी जो है अगेंस्ट कुछ भी चीज करता है, तो यू कैन कॉल इट ऑरवेलियन कंसर्न्स। राइट, तो अब हम देखते हैं ये कहाँ यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसे में कोई टॉपिक रहेगा, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी का टॉपिक रह सकता है, तो देयर यू कैन यूज इट, राइट टू प्राइवेसी। देन जीएस पेपर 2 मेंस में, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म की कोई केस आ गई तो वहां पे लिंक कर सकते हो डायरेक्टली। इट इज नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म बट इट इज मोर देन जस्ट what we call regular functions of the Supreme Court. It has proactiveness or what we call it judicial activism. और एक टॉपिक और हो सकता है कि रोल ऑफ जुडिशियरी एज अ कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये
एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है वो एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर है ऑप्शनल का, उसमें पेपर 2 में भी आप इन्हीं सारी चीजों के लिए लिंक कर सकते हो। और एक इथिक्स में भी एक केस स्टडी बन सकता है, जैसे कि केस स्टडी ऑन सर्वेलेंस पावर्स ऑफ द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस राइट टू प्राइवेसी। अगर ऐसा कुछ इश्यू आया, कुछ डिलेमा आया, तो यू कैन डायरेक्टली रेफर दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन पेगासस एलिगेशंस, सो नेशनल सिक्योरिटी कैनॉट बिकम एंड एब्सोल्यूटनेस टू ब्रीच द राइट ऑफ द पीपल, राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पीपल, राइट। और एक स्नोडेन का एक केस स्टडी था 2018 में, इथिक्स में पूछा था, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे में आप यूज कर सकते हो जो कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पूछे। तो पहला ऐसे था जहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म डायरेक्टली नाम का ऐसे था, 1997 में पूछा था, तो वहां पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस टॉपिक में। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी 2004 में एक ऐसे पूछा था यूपीएससी ने, इस टाइप के ऐसे में भी आप यूज कर सकते हो। और एक ऐसे था साइबर वर्ल्ड, इट्स चार्म्स एंड चैलेंजेस 2000 में पूछा था। तो इसके चैलेंजेस में आप लिख सकते हो कि जैसे पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर है, तो इट कैन बिकम चैलेंज टू द सोसाइटी और टू द गवर्नमेंट और टू द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पीपल। उसके बाद एक साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग और कर्स टू ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन 2016 में ये पूछा था। तो यहाँ पे भी जो कर्स है, तो सेम यू कैन यूज कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर जो इजराइल का है और देर आर एलिगेशंस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मिसयूज्ड इट, तो ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। और उसमें जब वे फॉरवर्ड में आओगे और सोल्यूशन में आओगे, तो आप यू कैन सब्सटेंशिएट योर व्यू आर्गुमेंट विद दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। उसके बाद एक टॉपिक पूछा था यूपीएससी ने, साइंस एंड टेक इज द पैनासिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस 2013 में। अब यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो, एक टॉपिक है सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, तो यहाँ पे आप लिखते लिखते ऐसा लिख सकते हो कि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन गवर्नमेंट शुड टेक ऑल द असेसरी स्टेप्स एंड ऑल, एंड गवर्नमेंट कैन डू मेनी थिंग्स, बट गवर्नमेंट शुड नॉट ब्रीच the right to privacy absolutely, and this has been recently upheld by the Supreme Court in Pegasus allegations verdict। तो यहाँ पे भी आप वाइजली यूज कर सकते हो। और जैसे कि GS2 में क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राइट टू प्राइवेसी 2017 में। प्राइवेसी का बहुत बड़ा इश्यू था और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कंटेक्स्ट में यूपीएससी में भी 2021 में या फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देयर यू कैन यूज दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। और एक टॉपिक है GS2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की थी। तो एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक्सप्लेन 2019 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है ना, तो ये है कि जब भी गवर्नमेंट कुछ एक्सेस करेगा, तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्टिविज्म करेगा या फिर कुछ एक्टिविटीज करेगा। तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो कि देयर आर एलिगेशंस दैट गवर्नमेंट हैज मिसयूज्ड द पेगासस सॉफ्टवेयर which has breached the right to privacy of the people, and their Supreme Court came with in the form of checks and balance and constituted expert technical committee, right? So this was with respect to the news on Pegasus allegations. Next we'll move on to the next news from the Hindu, the word minus ads. So basically this news is related to, there are few groups in Indian society that oppose the advertisements, endorsements, which affect, in their view, that it is affecting their religious rights or it might affect other things, right? So उसके बारे में एक basically news है। तो social media outrage against brand campaigns is fueled by intolerance to progressive values। अब जो ये आर्टिकल का कहना ये है कि सोशल मीडिया में जो बैन चल रहे हैं या फिर जो आउटरीच चल रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट्स है, कैंपेन्स है, तो ये क्यों है कि लोगों के मन में इनटॉलरेंस है टू द प्रोग्रेसिव वैल्यूज। प्रोग्रेसिव वैल्यूज मतलब क्या है कि जो प्रो वुमन हो, वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हो, या फिर जो भी लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, तो उसके अगेंस्ट जो इनटॉलरेंस है लोगों का, तो उसका रिफ्लेक्शन है इस सोशल मीडिया आउटरीच में। तो ये आप पहले देख लेंगे, बाद में देखेंगे कहाँ यूज कर सकते हैं।
तो दो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक फैब इंडिया का और एक डाबर का। तो फैब इंडिया और डाबर ने एडवर्टाइजमेंट बैक लिए थे। तो क्यों लिए थे? तो फैब इंडिया का था कि ऑफेंडिंग सेंटिमेंट्स एंड ह्यूज सोशल मीडिया आउटरीच हुआ था। कौन सा एड था? इन केस ऑफ फैब इंडिया, पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूज ऑफ वर्ड्स जश्न ए रिवाज। तो उस एड में जश्न ए रिवाज वर्ड यूज किया था। तो फॉर न्यू कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स अहेड ऑफ दीपावली। तो दीपावली की एड करते करते फैब इंडिया ने बोला कि जश्न ए रिवाज के लिए यूजफुल है ये आने वाले क्लोथ्स या फिर ये दिवाली के लिए। तो इस चीज को लोगों ने अपोज किया, इतना अपोज किया कि फैब इंडिया को एड वापस लेना पड़ा। और द ब्रांड लेटर क्लैरिफाइड दैट इट्स प्रोडक्ट्स इन जश्न ए रिवाज आर सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। बोल रहे कि जश्न ए रिवाज मतलब इंडियन ट्रेडिशन जो है दीपावली का, नए कपड़े खरीदने का, बस उसको ही प्रमोट कर रहा है, नथिंग एल्स। बट इट चूज टू विदड्रॉ द एड। दूसरा एक था जो दिया हैशटैग नो बिंदी नो बिजनेस। एक प्रोटेस्ट हुआ था सोशल मीडिया पे। ऑल्सो डिड द राउंड्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मॉडल्स इन द एड विदाउट बिंदीज। जो ऐड करने वाली मॉडल थी उसने बिंदी नहीं पहनी थी, नहीं लगाई थी, तो उसकी वजह से ये कैंपेन चलाया था। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एक डाबर का था, तो उसने भी करवा चौथ का एक ऐड किया था विच शोड सेम सेक्स कपल ऑब्जर्विंग रिचुअल्स। अभी सेम सेक्स कपल जो है मतलब सेम सेक्स मैरिज या फिर वो चीज, तो वो प्रोग्रेसिव वैल्यू है। तो जो लोगों को ये प्रोग्रेसिव वैल्यूज के अगेंस्ट इनटॉलरेंस है, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे आउटरीच किया था, बस यही कहना है उसका। तो आपका काम ये है कि ये जो एग्जांपल्स है फैब इंडिया, डाबर, नो बिंदी नो बिजनेस हैशटैग, और जो करवा चौथ का एड था डाबर का, तो उस एड्स को एग्जांपल यूज करना है और आपके व्यूज को, एलिगेशंस को, व्यूज को और आपके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करना है। सेम एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, तनिष्क का एक ज्वेलरी का एड था। तो उसमें क्या दिया था कि टाटा विड्रॉ इट्स एड लास्ट ईयर शोड दैट मुस्लिम फैमिली ऑर्गेनाइजिंग हिंदू बेबी शावर रिचुअल्स फॉर देयर हिंदू डॉटर इन लॉ। तो इसमें क्या दिखाया था कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का दोनों ने शादी करने के बाद बेबी शावर का जो इवेंट था उसके लिए कुछ ज्वेलरी की एड थी। तो तभी लोगों ने इसको अपोज किया था और बोला था कि ये नथिंग बट लव जिहाद प्रमोट कर रहा है, तो इस एड को भी निकलना पड़ा था। तो आप ये भी एग्जांपल यूज कर सकते हो। और एक कीवर्ड्स और फ्रेज है जो आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया। मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया आउटरीच, ये निगेटिव टोन का फ्रेम है। जैसे कि जब भी सोशल मीडिया के रिलेटेड कुछ आएगा तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर कंप्लीट सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया आउटरीच दैट वाज फेड बाय इंटॉलरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव वैल्यूज एंड रिलीजियस बगोटरी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। तो ये कंप्लीटली आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, या फिर बॉडी में, या फिर आपके कुछ कंक्लूजन टाइप में, आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हो। राइट। तो इस न्यूज को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हमें एक तो ऐसे में लिख सकते हैं, जब भी ऐसे आएगा किस चीज पे, अगर आएगा कि सोशल मीडिया के बारे में, या फिर ऐसे आएगा इंटॉलरेंस के बारे में, या फिर ऐसे आएगा प्रोग्रेसिव वैल्यूज के बारे में, ऐसे आएगा इंडियन सोसाइटी के बारे में। राइट। और सेम चीज आप फिर भी यूज कर सकते हो GS1 जो सोसाइटी पार्ट है, उसमें भी सोशल मीडिया में, इंटॉलरेंस में, प्रोग्रेसिव वैल्यूज में, इंडियन सोसाइटी में। राइट। तो आप ये एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। और कहाँ यूज कर सकते हो? GS पेपर 3 में डायरेक्टली एक सोशल मीडिया नाम का टॉपिक है, और यहाँ पे यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा भी है कई बार। अभी टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, नहीं तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। GS3 में सोशल मीडिया का टॉपिक है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। राइट। और GS2 में एक टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जहां पे होगा, मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स है, तो उनका जो फ्रीडम है वही ब्रीच हो रहा है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। राइट। और कहाँ यूज कर सकते हो? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं पे अगर सेम राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया, फिर राइट टू जो आर्टिकल 19 के बारे में कुछ आया, तो वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हो। राइट। और ये यहाँ पे आप कंक्लूजन और कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बस एक याद रखना है, फैब इंडिया डाबर का ऐड था, एक नो बिंदी नो बिजनेस एक कैंपेन था, और एक तनिष्क का ऐड जो कि निकालना पड़ा था। और जब भी क्वेश्चन टॉपिक आएगा इंडियन सोसाइटी में,
LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में कुछ आएगा, तो वहाँ पे भी आप इस ऐड को यूज कर सकते हो, जो करवा चौथ का ऐड था डाबर का, राइट. सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऐड. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अगेन सेम टू द फर्स्ट न्यूज जो पहले हमने देखा था. नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बगबियर सेज कोर्ट. तो कोर्ट का वही कहना था कि आप नेशनल सिक्योरिटी के अंडर कुछ भी नहीं कर सकते हो. स्टेट कैन नॉट एक्सपेक्ट द जुडिशियरी टू बी म्यूट स्पेक्टेटर. तो जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन था, वहां पे क्लासिकली आप बिठा सकते हो कि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन पावर है, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी करे और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चुप्पी करके बैठे, तो ऐसा नहीं होगा. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट कैनॉट एक्सपेक्ट द जुडिशियरी टू बी म्यूट स्पेक्टेटर, क्योंकि जुडिशियरी का एक रोल है चेक एंड बैलेंस का, चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट. तो चेक्स एंड बैलेंस एक्सेस जो गवर्नमेंट का होता है उसको चेक करने के लिए और बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा, और वही बोल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. द क्लेम हैज टू बी backed by the evidence of proof that the disclosure of the information sought by the court would affect national security concerns. तो आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, तो आप बस वो बता दो, एविडेंस दो उस चीज का कि इस वजह से हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये चीज की तो इस चीज की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है. आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि दैट विल लीड टू नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. कुछ एविडेंस देना चाहिए. एविडेंस, it should be evidence based, it should be rational, right? Rationality should prevail. Of course the union may decline to provide information when constitutional considerations exist. मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ना बोल सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडरेशंस होने चाहिए, such as those pertaining to the security of the state. However, this does not mean that state gets a free pass every time the specter of national security is raised. हर बार आप सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके कुछ इंफॉर्मेशन हाइड नहीं कर सकते हो. नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बगबियर दैट जुडिशरी शाइन्स अवे फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ इट्स मेयर मेंशनिंग, द कोर्ट क्लैरिफाइड. और कोर्ट ने एक चीज बोली, लिमिटेड रिव्यू. क्या चीज के बारे में लिमिटेड रिव्यू है? द कोर्ट एक्सेप्टेड दैट जुडिशियल रिव्यू इन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स इज लिमिटेड. इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, इज नॉट एब्सोल्यूट, इज नॉट एब्सोल्यूट. जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न आएगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो पावर है जुडिशियल रिव्यू को, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. बस यही बोलना है सुप्रीम कोर्ट का. आगे जाके क्या बोला है, इन द पेगासस ऑर्डर द कोर्ट रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट पेटिशनर्स, अभी वो पेटिशनर्स के बारे में क्या बोल रहा है, पेटिशनर्स डू नॉट कंटेंट दैट स्टेट शुड नॉट रिसोर्ट टू सर्वेलेंस or collection of data in matters of national security. The complaint of the petitioner is about misuse or likely misuse of spyware in violation of the right to privacy of the citizens. तो petitioner का कहना ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसा सर्वेलेंस करना नहीं चाहिए. उसका कहना बस यही है कि उस डेटा का मिसयूज ना हो, और मिसयूज करके पीपल का राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स उसको वायलेशन ना हो. बस इतना ही पेटिशनर का कहना है कि आप सर्वेलेंस करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो पीपल के राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करना चाहिए, राइट. सो ये तो आप फर्स्ट न्यूज को भी लिंक कर सकते हो. पूरे क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस किए हैं वहां पे. अभी नेक्स्ट है, एंटी-कू प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन सूडान, पीएम हेल्ड अंडर गार्ड. अभी यहां पे सूडान में क्या हुआ था कि मिलिट्री कूप हुआ था. तो मिलिट्री कूप किया गया और गवर्नमेंट का पावर सेज किया गया. तो उसने क्या किया, सुदानी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन वेडनेसडे मेड स्वीपिंग अरेस्ट ऑफ प्रोटेस्टर्स. तो उसके अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया, एंड केप्ट डेमोन्स्ट्रेशंस इन द कैपिटल एंड अदर सिटीज अगेंस्ट द विक्स मिलिट्री कूप, जो मिलिट्री कूप हुआ था. और मिलिट्री कूप किसने किया था, वो जनरल था मिलिट्री का, जनरल अब्देल फताह. इसका नाम कोई जरूरत नहीं है. ऑन मंडे डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी, डिसॉल्व गवर्नमेंट. तो उसने गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया और मिलिट्री कूप किया. डिटेंड मिनिस्टर्स एंड सिविल मेंबर्स ऑफ द रूलिंग बॉडी ऑफ द कैबिनेट. और उसने क्या बोला कि आर्मी हैड नो चॉइस बट टू साइडलाइन पॉलिटिशियंस हु
ही सेड वर इंसाइटिंग पीपल अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस। तो जनरल का क्या कहना था कि जो गवर्नमेंट था और जो पॉलिटिशियंस थे वो लोगों को भड़का रहे थे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, इसलिए हमको बाय फोर्स, ये हमारा कोई चॉइस नहीं था लेकिन हमको ये करना पड़ा। और उसके बारे में अफ्रीकन यूनियन का क्या रिप्लाई था कि मिलिट्री टेक ओवर एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीजर ऑफ पावर। तो अफ्रीकन यूनियन ने भी इसको मतलब क्या प्रोटेस्ट किया है, उसने बोला है कि ये मिलिट्री टेक ओवर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो अब ये न्यूज हम कहाँ यूज कर सकते हैं? पहला कभी भी ए से आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी और एनी गवर्नमेंट सिस्टम्स, राइट। तो उसके यहाँ पे आप ये सूडान का एग्जांपल यूज कर सकते हो। हाँ, दूसरी बात, पेपर GS2 में जब भी आएगा मतलब कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर्स, तो वहां पे जो है तो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और इंडिया में कैसे चेक्स एंड बैलेंस है, चेक्स एंड बैलेंसेस है टू अवॉइड मिलिट्री कूप, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर को जो पावर्स है चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए कि मिलिट्री कूप ना करे, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा आ सकता है IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS पेपर 2 में एक क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे वो पूछ सकते रिलेटेड टू दैट कि इंटरनेशनल रिलेटेड में, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी इशू आ सकता है तो यहाँ पे। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकता है, आप यहाँ पे भी लिंक कर सकते हो जहां पे भी डेमोक्रेसी का या फिर प्रेसिडेंशियल पावर वर्सेस मिलिट्री पावर ऐसे कुछ आ गया तो, या फिर PSIR में आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। रिसेंट टेक ओवर ऑफ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री कूप इन सूडान, तो ये एग्जांपल आप PSIR में भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप कहाँ यूज कर सकते हो, तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। एक सूडान के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था, कुछ फैमाइन और पॉवर्टी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था, और फिर जो नेशन है जहां पे कुछ स्ट्राइक चल रहा है, ये चल रहा है, तो उसके बारे में सिर्फ याद रखना कि रिसेंटली सूडान में एक मिलिट्री कूप हुआ था, राइट। दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू दिस सूडान न्यूज। देन लास्ट न्यूज है आज का, 10th of coal powered plants still at risk for outages says क्रिसिल। क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कुछ कोल फायर्ड प्लांट्स के बारे में बोला है। तो क्या बोल रहा है उसने, इरेटिक सप्लाई फर्स्ट, सेकंड हाई इंपोर्ट कॉस्ट टू हर्ट 20 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी। तो जो चैलेंजेस है टू जनरेशन ऑफ एनर्जी और पावर, तो उसके लिए क्या क्या है, पहला उसने बोला है इरेटिक सप्लाई, मतलब सप्लाई रेगुलर नहीं है। दूसरा हाई इंपोर्ट कॉस्ट, जो हम कोल इंपोर्ट करते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्ट है उसके। तो ये मेजर हर्डल्स है और चैलेंजेस है किसमें, कि इंडिया की एनर्जी और पावर जनरेशन में। तो बस वही कहना है उसने। तो क्या बोला, डोमेस्टिक कोल सप्लाईज हैव बीन इरेटिक ड्यू टू रेन्स हैम्परिंग माइनिंग ऑपरेशंस, while non-coking coal imports have slid more than 20%, उसकी प्राइस 20% से भी बढ़ गई है। कौन सा, नॉन कोकिंग कोल जो इंपोर्ट करता है गवर्नमेंट। एज अ रिजल्ट कोल स्टॉक्स एट पावर प्लांट्स हैव डिप्लीटेड टू एन एवरेज ऑफ 5 days वर्थ ऑफ सप्लाईज, मतलब 5 दिन से ज्यादा सप्लाई हो नहीं सकता है थर्मल पावर प्लांट को, इतना कम यहाँ पे कोल का रिसोर्स है। सो एक चीज है। और क्या बोल रहा है, रेंडरिंग अबाउट 20 गीगावाट ऑफ प्राइवेट पावर जनरेशन कैपेसिटी आउट ऑफ टोटल 209 गीगावाट का जो कैपेसिटी है, उसमें से 20 गीगावाट का जो है प्राइवेट पावर जनरेशन का, वो डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। कोल बेस्ड कैपेसिटी मोस्ट वल्नरेबल, दिस इज वल्नरेबल टू दिस टू थिंग्स, erratic supply and high import cost. Most of these plants don't have fuel supply agreements and depend heavily upon open market और imports for coal. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो प्राइवेट के या फिर कोल पावर प्लांट्स है उसका एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कीजिए कि हमें इतना मेगा टन कोल चाहिए, ये रेट से आप दे दो। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो कोल की प्राइस बढ़ जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी तो कोल की प्राइस कम हो जाएगी। तो इंपोर्ट कॉस्ट जो है तो वो बढ़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे घटेगा। तो जो पूरा है तो डिपेंड हेवीली अपॉन ओपन मार्केट। तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में जब भी कोल का प्राइस कम ज्यादा होगा या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे कि जैसे कि भारी बारिश हो गई और उसकी वजह से कोल का जो माइनिंग है वो कम हो गया, तो सप्लाई कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपने सिलेबस को कैसे लिंक कर सकते हो, पहला है तो GS3 में
GS3 में एनर्जी नाम का एक चैप्टर है, वहां पे आप थर्मल पावर प्लांट्स, तो वहां पे चैलेंजेस जो है, तो वहां पे ये फर्स्ट 2 चैलेंजेस लिख सकते हो और उसको कोट करने के लिए क्रिसिल का भी नाम लिख सकते हो, एज पर रिसेंट क्रिसिल सर्वे और रिपोर्ट, उसका नाम लेके आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई कि आप यहां पे ज्योग्राफी GS पेपर 1 में, तो वहां पे जो है ये क्या बोल रहा है, रेन, एक्सेस रेन, जब ज्यादा रेन होता है तो व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन कोल पावर प्लांट्स इनडायरेक्टली, क्योंकि कोल का प्रोडक्शन कम होगा तो दैट माइट अफेक्ट द एनर्जी प्रोडक्शन। तो एक्सेस रेन, जब फ्लड होंगे या फिर कुछ होगा, तो उसके आप जब चैलेंजेस क्रिएटेड बाय एक्सेस रेन, तो उसमें आप इसको लिंक कर सकते हो, पहला। और दूसरा ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में डायरेक्टली ये थर्मल पावर प्लांट्स का टॉपिक ही है, वहां पे भी आप इसको लिंक कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया, मतलब एनर्जी चैप्टर GS3 का टॉपिक है, GS1 का ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का थर्मल पावर प्लांट का एक टॉपिक है डायरेक्टली, या फिर ये रेन जो है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आप लिंक कर सकते हो कि व्हाट हैपन्स इफ देर इज एक्सेस रेन दैट कैन अफेक्ट द कोल power plant and its production, right? So thank you very much for this session. So we'll meet maybe tomorrow or day after tomorrow with the Hindu न्यूज़पेपर्स अंडर द न्यूज दैट वी कैन यूज। सो प्लीज आप थोड़ा फीडबैक दीजिए, ये कैसा है, क्या है, यूजफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, राइट।